व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में इस देश का नाम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बहुत हो गया व्हाट्सएप। नाम बताइए देश का। तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बोलिए ना, नाम बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाम बताइए दुनिया में किस देश की इकोनॉमी 35। आंखें बंद करके कह रहे हैं कि मानो मानो अंधेरा है तो अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। आप हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों की बात कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की उसी ठीक है जवाब निगेटिव ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ की बजाय निगेटिव, उससे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब गजब है यार, कुछ भी आके बोलने लगना, सोचना कि चिल्लाने से हम अपनी बात को सही से कर लें। मनोज यादव नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। एनडीए के लिए 400 सीट और बीजेपी के लिए 370 सीटों का सपना लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना दौरा लेकर। तो दोस्तों, और विपक्ष भी कमज़ोर नहीं है, विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रही है जोरदार। तो दोस्तों, इसी पे ये डिबेट चल रही है। तो डिबेट में आप देखो कि समाजवादी प्रवक्ता जो काका जी है, मनोज काका जी है, वो मनोज यादव की तरह अपने आप को खुद भी इंटेलिजेंट समझते हैं और अपने आप को वो जोरदार समझते हैं। मनोज यादव भी ऐसे हैं और ये मनोज काका भी ऐसे हैं। दोनों ही मनोज यादव है और दोनों ही एक जैसे हैं। इनको नॉलेज तो कुछ होता नहीं है, बस ये अपनी शेखियाँ बघारना शुरू कर देते हैं। और इस मनोज काका ने भी इस डिबेट में यही किया और कुटे गए, क्योंकि इनकी सारी बातें धराशायी हो गई और कुछ सामने रहा नहीं। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरह मनोज यादव जो मनोज काका है उनकी वाट लगा दी इस डिबेट में। तो दोस्तों, कुछ ना करते हुए डिबेट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीए, उसके अलावा प्रधानमंत्री की बीते 12 दिनों के अंदर देशव्यापी रैलियां, दूसरा नए अलायंस पार्टनर्स का साथ आना, जयंत चौधरी यानी रालोद से लेकर बीजेडी तक। बीजेपी 370 की प्लानिंग कर रही है। कश्मीर वाला 370 तो गया, बीजेपी 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। हाँ, 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। वो एक शेर है कि तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, जो अपने चेहरे से जाहिर है उसे छुपाएं कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। ये वो पार्टी कह रही है जो पार्टी 2014 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में इतिहास है कि 9 सरकारों को जनादेश से नहीं धनादेश से, गोवा से लेकर के और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों का जो संख्या थी वो कम थी, जिसने 9 सरकारों को जीता नहीं, धनादेश से, धन से खरीदा, बाहुबल से खरीदा। महाराष्ट्र में वही किया, मध्य प्रदेश में वही किया, गोवा में वही किया। वो सरकार कर रही है। जो सरकार आज के अगर आंकड़े भी देखें तो पूरे देश में अगर विधायकों की संख्या देखें तो 4139 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 1516 है। आज भी अपोजिशन की समाजवादी पार्टी के कितने हैं? 2623, 110 है। अरे सुन तो लो भाई, इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं अमीश भाई, थोड़ा तो समता का भाव रखिए। हाँ, तो सुधांशु ने कम से कम स्वीकारा कि हम एक सेकुलर मुल्क है, कम से कम यह स्वीकारा। मुझे खुशी है हम सभी देशवासियों को कि सुधांशु भाई जैसा नफरत का बीज बोने वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश के नौजवानों को गलत सही तथ्यों की जानकारी देने वाला, इन्होंने ये नहीं बताया कि देश के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो कर्ज लेने की जो स्थिति है वो उसके जीडीपी के लगभग बराबर हो चुकी है। ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारा जो 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 173 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री उस अपने कर्जे को ही वैभव विलास बता रहे। आज देश में 45 साल के चरम पर बेरोजगारी है। उस पर सवाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं आम है। उत्तर प्रदेश की सरकार विगत 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, लेकिन उस 5 सालों में आप सरकार को, आप 5 साल के बाद जब जनादेश लेने के लिए गए तो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ा, उससे पहले लोकसभा में करना पड़ा। अभी 24 में दो हाथ हो जाएंगे। अगर बीजेपी की सरकारें बहुत खराब काम करेगी तो पब्लिक हराएगी। ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी बोले। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका साधुवाद मनोज यादव, मनोज काका का। एक सेकंड, पूरे देश में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की हालात यह है कि दिल्ली से लेकर आसनसोल तक उसके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं आप? ठीक है, बीजेपी हार रही है, अपना प्रभाव बना रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होंगे इसके अंदर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अब अपनी देखिए, मनोज काका जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और यथार्थ बताना चाहिए। इनको अपनी पार्टी का तो आंकड़ा पता नहीं। करे 110 विधायक हैं, और अभी 7 तो अभी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। क्या करा? और उसके बाद कह रहे हैं मनोज जी अपनी टर्न पे, दूसरी बात, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी अपनी टर्न पे बोलिए, चिल्लाना मत शुरू करिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, शांति से बात करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और मैं कहना चाहता हूं, अपनी हार तो इन्होंने खुद स्वीकार की।
36 वोटों में एक जीत होती थी राज्यसभा में। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉटेड किए, रामजी सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए। मतलब तीसरे प्रत्याशी की हार आलोक रंजन जी को इन्होंने फेंका दिया, क्योंकि इनको पता था कि पहले ही हार रहे, आज आके दावा करने लगते हैं। अच्छा, इनको ये समझ में नहीं आता, इन्होंने कहा डेट टू जीडीपी रेशियो। पूछे कितना है डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का? मैं चुनौती से पूछता हूं मनोज काका, बोलिए डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है? चाइना का कितना है? जापान का कितना है? अमेरिका का कितना है? ब्रिटेन का कितना? बोलिए सबसे बेहतर स्थिति में भारत का सिर्फ आंकड़ा बिलियन डॉलर है, हमारे सिर्फ आंकड़ा बता दीजिए। लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना अंतर है? 10 गुने का अंतर हमारे चाइना में। चाइना पे चले जाते हो आप। कितनी है? आप चाइना के सामने कहां खड़े हो रहे हो? 3 ट्रिलियन डॉलर लगाने से देश आगे बढ़ेगा। भाई एक सेकंड, सुधांशु को बोलने दीजिए, सुधांशु को बोलने दीजिए, सुधांशु को बोलने दीजिए, सुधांशु को बोलने दीजिए, 30 सेकंड बोले सुधांशु। ए भाई ये क्या बोलने लगते हैं आए बाएं साएं आके? भाई मनोज जी, 35 ट्रिलियन डॉलर दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी नहीं है, क्या बोलने लगते हैं? 19-20 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है, 12-13 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी, क्या बोलने लगते हैं? कोई भी आंकड़ा आके फिर कहते हैं 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं 2024 में हम बैठे हैं, 1979 में 45 साल होते, जाके चेक करिए। 1980 में 2% ग्रोथ रेट, 12-13% की महंगाई की दर, 1991 में 17% की महंगाई की दर, सोना गिरवी रख दिया गया, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन, निगेटिव ग्रोथ रेट, ग्रोथ की बजाय निगेटिव, उससे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब गजब है यार, कुछ भी आके बोलने लगना, सोचना कि चिल्लाने से हम अपनी बात को सही से कर रहे हैं। मनोज यादव, आप मनोज काका आप अपनी बात को रखिए, और मेरा निवेदन है एक्साइटमेंट में आंकड़े ठीक रखिए, आंकड़े सही दीजिए, बस मेरा निवेदन ये है। ओके, मेक योर पॉइंट। अरे देखिए आमिश जी, आंकड़ों जो आपके दर्शक होंगे पूरे दुनिया भर में, वो हमारे और इनके तथ्यों की जानकारी करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की कितनी है, अमेरिका की कितनी है, सब नहीं जानते। हम चाइना के सामने इकोनॉमी के स्तर पर और जीडीपी के स्तर पर कहां खड़े हैं? हाँ, जनसंख्या के मामले में हम कहां खड़े हैं? मेरा पॉइंट यह है कि आप तो एक और फैक्ट दे रहे हैं कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है। इस फैक्ट्स के पीछे डेटा क्या है? से द डेटा, मनोज जी, स्पीक आउट डेटा प्लीज। मनोज जी, सुधांशु जी, अमीश जी, डेटा ये है कि जब 2015 में फिर बिहार में चुनाव हुआ, 14 के चुनाव के तुरंत बाद हुआ, तो वहां उस समय बीजेपी हारी, लेकिन बाद में फिर जेडीयू के साथ सरकार बना ली। दिल्ली में बीजेपी हारी, अभी हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी हारी, अभी उत्तर प्रदेश के घोसी में एक उपचुनाव हुआ। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सुधांशु भाई जैसे तथाकथित विद्वान से लेकर के सभी प्रवक्ता, नेता, मुख्यमंत्री आए दिन दौरा करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 50,000 वोटों से हारी। अब लोग अपने बुनियादी सवालों की तरफ लौटे हैं। इस देश के नौजवान अपना रोजगार पर सवाल कर रहा है, किसान ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये डेटा है। ओके, ये डेटा है कर्नाटक का चुनाव हारना, दिल्ली का चुनाव हारना, 2015 में बिहार का चुनाव हारना। मनोज जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं मनोज भाई से कहना चाहता हूं, आपको एक छोटे भाई के नाते एडवाइस देना चाहता हूं, अगर गलती से मुंह से निकल गया उसको मुद्दा मत बनाइए। 35 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है, कह दीजिए गलती से निकल गया, क्यों इसको अहंकार का इशू बनाना? अब आपने चाइना का, तो मैं बता देना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक कर ले, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, जो कि सबसे बड़ा 29.5 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ लाने वाली थी, उसका मालिक जैक मा गायब हो गया। आपको पता है चाइना में 40% रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो रिसेशन बैंकरप्सी में चली गई हैं। इसलिए, और अभी आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट को घटाकर 6.2 से 5.5 कर दिया, और भारत की 6.5 से बढ़ा के 7.2 कर दिया। और डेट टू जीडीपी रेशियो में हम चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसलिए इन फैक्ट्स को जानने के बाद बात करना चाहिए। अब आइए भारत से वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं आप। अरे भैया व्हाट्सएप नहीं यार, अब देखिए तमीज से बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में देश का नाम 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। मैं तमीज से ही बोल रहा हूं। ना बताइए देश का। तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बोलिए ना, ना बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ना बताइए दुनिया में किस देश की इकोनॉमी 35 ट्रिलियन डॉलर है। की एक लाइन है, बोले चले जा रहे हैं व्हाट्सएप आप क्या हो रहे हो? अब हार है तो बैठ हो रहे हो, तो बताइए। आपकी दिखा रही है। अरे सुन तो लो, अलीबाबा का जब का 29.5 बिलियन डॉलर का इसलिए सुनिए मनोज यादव, आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों से काउंटर करिए, लेकिन अपनी टर्न सुनिए। अब एक सेकंड, एक मनोज यादव, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों को वाजिब ठहराइए। पॉइंट नंबर 1। और अभी आपने बोला, अभी आपने एक और डेटा दिया, आंकड़ा दिया। देखिए 2014 का 15 का चुनाव बीजेपी हारी दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर, यही आंकड़ा दिया। 2019 में लोकसभा में क्या हुआ दिल्ली के अंदर,
2019 में बिहार में क्या हुआ, लोकसभा के अंदर बिहार के अंदर आया, आपने बोला बीजेपी कर्नाटक हार गई, बिल्कुल बीजेपी कर्नाटक हार गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। तो लेट्स स्टे ऑन फैक्ट्स ना। अब आप अगर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कह रहे हैं कि मानो मानो अंधेरा है, तो अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। आप हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों की बात कर रहे हैं, गुजरात में बीजेपी की उसी चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें आती हैं, बोलिए क्या करिएगा आप किसी भी परसेंटेज से। यू कांट मैच इट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी को वक्त मिलना चाहिए, ही हैज टू मेक इट पॉइंट, देन विवेक श्रीवास्तव। भाई मैं अपनी पूरी बात पूरी कर लूं, काहे परेशान हो रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको बाई इलेक्शन और ही बता देता हूं। 2019 से पहले हम 2 और बाई इलेक्शन हारे थे मनोज जी, आपको पता, फूलपुर भी हारे थे, गोरखपुर भी हारे थे। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा में सपा बसपा दोनों एक होने के बावजूद हम 64 सीटें जीत के आए। मगर आप बाई इलेक्शन हारने का भूल गए, आप आजमगढ़ भी हारे और आजम खां का गढ़ रामपुर भी हारे। यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यथार्थ की बात करिए तो उस यथार्थ की बात पे जमीनी धरातल के ऊपर, और आप लोगों की क्या गैरत कही जाए, आपने उस कांग्रेस से हाथ मिला दिया जिसने अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश बोला था। अरे इतनी जल्दी अपना अपमान भूल गए। और अखिलेश जी ने क्या बोला था कांग्रेस के लिए, ये बहुत चालू पार्टी है। और कांग्रेस ने क्या बोला था, बहुत चिरकुट पार्टी है। गजब है साहब। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा दोस्तों आपने, जैसी पार्टी है प्रवक्ता भी वैसे ही है। पार्टी गुंडा टाइप है और प्रवक्ता भी इनके गुंडा टाइप है, और इनको नॉलेज तो कुछ होता नहीं। खुद आते व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर और यहाँ पर आकर रेलम पेल ठेलम ठेल मचाए रखते हैं डिबेट में आके, और दूसरे के बीच में बोलेंगे, बोलने भी देंगे नहीं किसी को, अपनी कहते जाएंगे और कहीं का भी ज्ञान कुछ भी पेलना शुरू कर डालते हैं। ऐसे यही है समाजवादी के प्रवक्ता। तो दोस्तों 2 बार 2 कमेंट जरूर इन समाजवादियों के लिए कहते जाना, मुझे अति प्रसन्नता होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर इस डिबेट वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर कहते जाइएगा। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो कंटेंट, ये काम मेरा पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।